हेलो एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल ही में एक केस यहां पर आया जो कि अपने आप में काफी पेचीदा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष है और पुरुषों की शादी की उम्र 21 वर्ष है। लेकिन इस याचिका में कहा गया है कि आखिर पुरुष के बालिग होने की उम्र क्या है। यह सवाल इसलिए भी थोड़ा सा तीखा है क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अगर हम देखें तो पुरुष और महिला के बाल विवाह से अलग होने की स्थिति में जो कानूनी प्रक्रिया है वो अड़चन उत्पन्न करती है, जिसको लेकर के याचिका लगाई गई है। और आज हम करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पुरुष किस उम्र में होता है बालिग। तो मुद्दा क्या है सबसे पहले वो समझते हैं और इसके माध्यम से पूरे वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत विवादास्पद आयु सीमा की अब जांच करने जा रहा है। एक महिला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर विवाह को अमान्य घोषित कर दिया और पत्नी ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो मुद्दा क्या है यह समझना भी रुचिकर हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो मामला आखिर क्या है वो डिटेल समझते हैं। ये आखिर केस क्या है। देखिए विवाह के लिहाज से भारत में महिलाओं के बालिग होने की उम्र 18 वर्ष है, वहीं पुरुषों के लिए देखा जाए तो ये उम्र कितनी है 21 वर्ष। ठीक है, लेकिन क्या तलाक देने के लिहाज से उम्र आखिर क्या है, ये बाल विवाह के संबंध में विवाद उत्पन्न करती है। इस मुद्दे को डिटेल समझिए। देखिए ये विवाह करने की उम्र तो 18 के साल निर्धारित की है, लेकिन यदि विवाह बाल उम्र में हो गया हो तो उसके माध्यम से फिर तलाक लेने की उम्र क्या होगी, क्या इससे महिला और पुरुष के मध्य विभेद उत्पन्न होगा। तो पूरा मुद्दा यहां फंसता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही प्रश्न है कि आप इसे कैसे तय करने जा रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम की पीसीएमए की धारा 3 जिस कहती है कि हर बार विवाह उस बालिग की मर्जी से रद्द हो सकता है जिसकी शादी बचपन में हुई है और इसके लिए बालिग होने के 2 साल के अंदर याचिका दायर करनी होगी। यानी कि अगर बाल विवाह हुआ है तो आप जैसे ही बालिग होंगे तो उसके 2 साल के अंदर याचिका लगा करके आप बाल विवाह से बाहर हो सकते हैं। अब यहीं पर विवाद फंसता है। क्यों? क्योंकि देखा जाए उम्र में है दोनों के अंतर। अब इसको समझिए, 2 साल की उम्र सीमा का मुद्दा। अब ऐसी स्थिति में महिला जो है जैसे बालिग होगी 18 साल तो 2 साल का और समय दिया जाएगा, यानी कि 20 साल। 18 में 2 साल जोड़ दीजिए तो 20 साल की उम्र तक विवाह को खत्म करने संबंधी फैसला लेने के उसके पास अधिकार होगा। लेकिन पुरुष के संदर्भ में क्या है, पुरुष में अंतर हो जाएगा। क्यों अंतर हो जाएगा? पुरुष तो शादी के लिए बालिग ही 21 साल में होगा। 21 साल को जब बालिग होने की उम्र में होगा तो उसे भी 2 साल मिलेंगे, तो वो 23 वर्ष की उम्र में अलग होने के लिए विवाह खत्म करने का फैसले संबंधी अधिकार उसके पास है। अगर ऐसा होगा तो बाल विवाह को खत्म करने की उम्र सीमा जहां महिला के लिए 20 वर्ष है वहीं पुरुष के लिए 23 वर्ष हो जाएगी। और यही एक विभेद का कारण यहां पर है कि बाल विवाह होने की स्थिति में दोनों को उससे बाहर निकलने के लिए जो एज और आयु वर्ग है वो बहुत अंतर है और जो कि एक समस्याकारी है। इसको लेकर निवारण कैसे करेंगे। अब कानून में अगर हम देखें अवैध नहीं होता है बाल विवाह के संदर्भ में, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह अवैध नहीं है। लेकिन कोई नाबालिग अगर शादी से खुश नहीं है तो बालिग होने के 2 साल के अंदर अपनी शादी से वो बाहर हो सकता है, उसे रद्द करवा सकता है। अब मामला यहां पर क्या है वो भी समझिए। अब देखिए पति ने ये जो केस जो दायर किया गया है वो पूरा मामला भी समझ लीजिए। पति ने 2010 में बालिग यानी 18 साल का हो जाता है। पत्नी जो है 2013 में इसके बाद, और पत्नी जो होती है 2013 में बालिग होती है। जैसे ही पत्नी बालिग होती है तो पति के द्वारा 2013 में ही तलाक की अर्जी दायर की गई। तो 4 साल बाद उसने शादी रद्द करने के लिए पीसीएमए की धारा 3 का हवाला दिया और मुकदमे में संशोधन कर दिया। यानी कि पहले उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए और बाद में वो कहता है कि मेरा बाल विवाह हुआ था इसलिए मुझे बाल विवाह रद्द करवाना है। यानी कि कानून में परिवर्तन करके धाराओं में बाल विवाह निषेध अधिनियम का सहारा लेकर के वो तलाक की बजाय विवाह को ही रद्द कराने की तरफ आ जाता है। यहां से मुद्दा फंसता है। अब आगे देखिए लेकिन उसकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उसने पहले तलाक की अर्जी दी। अब तलाक की पहले अगर आपने अर्जी दे दी इसका मतलब क्या किया आपने कि जो बाल विवाह हुआ था उसको आपने मान्यता दे दी, लेकिन बाद में आप उस बाल विवाह को अस्वीकार करने की ओर बढ़ते हैं। पिछले साल अक्टूबर में देखा जाए तो हाई कोर्ट ने उसकी शादी को रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली और शादी को अमान्य घोषित करते हुए हाई कोर्ट ने पत्नी को 25 लाख रुपए अस्थायी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान कर दिया।
अब महिला ने अपनी याचिका में कहा कि प्रतिवादी 7 अगस्त 2010 को बालिग हुआ था और 5 जुलाई 2013 को शादी करने की याचिका दायर की थी, शादी को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जो पीसीएमए के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद की गई। यानी कि हाईकोर्ट शादी करने की कानूनी क्षमता की उम्र और कानूनी कार्यवाही शुरू करने की कानूनी क्षमता की उम्र के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ रहता है कि जो समय सीमा है बाल विवाह निषेध अधिनियम में वो बालिग होने की उम्र से 2 साल के ही अंतर में हो जाती है, सिर्फ 2 साल है। लेकिन जो पुरुष यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो कितने साल में कर रहा है? 3 साल में कर रहा है। यानी कि अगर 2010 में बालिग हो गया था 2012 में वो अप्लाई कर सकता था, लेकिन उसने 2013 में किया और इसके कारण उसकी उम्र सीमा वो निकल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको विवाद है। चलिए बात करते हैं भारत में बाल विवाह के बारे में। ये तो पूरा मुद्दा आपको मैंने समझाया। भारत में देखा है तो 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया। अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कैसे बहुत बड़ा फैसला दिया गया था, जिसमें एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में निर्णय दिया गया। भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया गया और तब तक उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था। तो अब यहां पर उसको बलात्कार के तौर पे स्वीकार कर लिया गया, एक यौन अपराध के रूप में स्वीकार कर दिया गया, उसको एक नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित कर दिया। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया। जो नया अधिनियम लेकर आया गया इसमें बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने, इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इससे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा बढ़ाने के प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के तहत इसे लागू करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की भी नियुक्ति इस कानून के माध्यम से की गई। बाल विवाह के संदर्भ में हम देखें, वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की आयु से पहले होना बाल विवाह मानता है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर एज में अंतर है, जहां बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में विवाह के समय लड़की 18 और लड़के की एज 21 मानी गई है। भारत में हम बात करें करीब 23 करोड़ यहां पर बाल विवाह हुए हैं। 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हर साल हो जाती है। 23.3% शादियां 20 से 24 वर्ष की महिलाओं की जो शादी है वो 18 साल से पहले हुई है और 7% महिलाएं 15 से 19 साल की उम्र में पहली बार गर्भवती हो गई। भारत की आधी जो बाल विवाह वाले केसेस हैं वो आपको सिर्फ 5 राज्यों में आते हैं। अगर हम देखें 3.6 करोड़ उत्तर प्रदेश में, 2.2 करोड़ बिहार में, 2.2 करोड़ पश्चिम बंगाल में, 2 करोड़ महाराष्ट्र में, 1.6 करोड़ मध्य प्रदेश में और बाकी 10.7 करोड़ बाकी अन्य राज्यों में बाल विवाह हुए हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो बाल विवाह हुए हैं इन 5 राज्यों में हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब बाल विवाह को रोकने को लेकर के प्रयास क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो बाल विवाह निषेध अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 2006 में लाया गया, जिसके माध्यम से लड़कों की विवाह की आयु 21 और लड़कियों की विवाह की आयु को 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। इससे कम आयु के लोगों के विवाह को उन्होंने दंडनीय बना दिया और बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वाले व्यक्तियों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों से यहां पे दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और सतत विकास लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता हासिल करना और सभी चीजों को यहां पर उसको पूरे करने के प्रयास भी इसमें शामिल हैं। इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा लैंगिक जो समस्याएं हैं उसको समाप्त करने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन इस मुद्दे ने, इस याचिका ने एक बार फिर से इस पर सोचने को मजबूर कर दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा आखिर पुरुष किस उम्र में होता है बालिग। ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के सत्र में आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।